3, 2, 1 शुरू। देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बड़े कदम उठाए हैं वे उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की भी है। पूर्णबंदी के दौरान देश भर में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाने से गंभीर संकट खड़ा हो गया है। छोटे बड़े सभी उद्योग बंद हैं और लाखों मजदूर अपने अपने घरों को पलायन कर गए हैं। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। पर अभी कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की है। हाथ में पैसा हो तो काम शुरू हो। इसलिए केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट तो स्थिर रखा है, लेकिन रिवर्स रेपो दर में 1/4 यानी 0.25% की कमी कर दी है। इस कवायद का मकसद यही है कि बैंक अपनी नकदी रिजर्व बैंक के पास रखने के बजाय उस पैसे को उद्योगों को दें। जब तक छोटे और मझोले उद्योगों के पास पैसा नहीं होगा तो उत्पादन शुरू होगा कैसे? पैरा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने राज्यों को भी बड़ी राहत देते हुए अग्रिम की सीमा 30% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने भी गंभीर आर्थिक संकट है। वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा कोरोना से निपटने में जा रहा है। राज्यों के अपने खर्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खर्च और उत्तरदायित्व कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। ऐसे में राज्यों को फिलहाल आर्थिक संकट से बचाने के लिए यह अहम कदम है। दूसरा बड़ा कदम यह है कि उद्योगों और कंपनियों के लिए फंसे हुए कर्ज की गणना अब 3 के बजाय 6 महीने में की जाएगी। इसमें बैंकों और एनबीएफसी के कर्जदारों शामिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की नकदी बाजार में डाली है। अब आने वाले दिनों में अलग अलग चरणों में अर्थतंत्र में 50,000 करोड़ रुपए और डालेगा। इसमें 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को, 15,000 करोड़ सिडबी को और 10,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आवास बैंक को दिए जाएंगे। और ये वित्तीय संस्थान कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, छोटे उद्योगों, आवास वित्त कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को लंबी अवधि के कर्ज देंगे। पैरा। सरकार और केंद्रीय बैंक
का इस वक्त सारा जोर इस बात पर है कि किसी तरह उन उद्योगों को चालू किया जाए जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े सामान का उत्पादन करते हैं। विराम। इस समय बड़ा संकट मजदूरों की उपलब्धता का भी खड़ा हो गया है। विराम। कृषि और उद्योगों दोनों पर ही इसका असर पड़ रहा है। विराम। अगर उद्योग चालू होंगे तो मजदूरों के लौटने की उम्मीद बनेगी। विराम। केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि जैसे जैसे ज़रूरत होगी वह ऐसे कदम उठाता रहेगा। विराम। हालांकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के समक्ष जीएसटी के मद में अपने बकाये की मांग पहले ही कर चुकी हैं। विराम। लेकिन मुश्किल यह है कि केंद्र सरकार लंबे समय से जीएसटी संग्रह के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। विराम। यह समस्या अभी बढ़ेगी। विराम। जाहिर है केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक दबाव में हैं। विराम। ऐसे में आर्थिक नफ़े नुकसान की परवाह किए बिना पहली प्राथमिकता कृषि और उद्योग को तात्कालिक राहत पहुंचाने की होनी चाहिए। विराम। व्यावसायिक बैंकों को भी इसमें थोड़ी उदारता बरतनी होगी। पूर्ण विराम।